पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहां बहा होती है, तुम हो जहां बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना तारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ
कहते हैं तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे है। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार।
हेलो, जो बगोदर से चल करके आए हैं, आज का मन संचालक का कार्यभार चलाने का प्रयास करेगा और पुनः फिर से सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। चलिए आज की शिव गुरु की परिचर्चा में जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मन संचालक का भी कार्यभार मिला है, चलाने का प्रयास करें। सबसे पहले चलते हैं, को दिए हैं दया चर्चा नमन। ये करने से हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, वो गुरु बहना जो आई है गधंडी से चलकर, सियावनी गुरु बहन जहाँ भी है, अगर आपकी कान तक आवाज आ रही है मंच में आने का प्रयास करें। देखिए दीदी, यहाँ से 70-80 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर दूर से आई है, वो भी पहाड़ पर्वत पाकर। नहीं कहा गया है इनके यहाँ जाइएगा तो गुफा मिलता है, ट्रेन से जाइएगा तो वहां से आई है। हम लोगों को याद कीजिए, साहब कहते थे ना, साहब कहते थे कि कभी धूप तो कभी छाव, कभी बारिश तो कभी तूफान, महादेव की गुरु की कार्य में आना ही नहीं, आएगा ही आएगा। और जो इस सभी से पार करके अपने गुरु के कार्य में आ जाएंगे, उनका जीवन में कभी तूफान आएगा नहीं। चलिए दीदी से सुनने का प्रयास करें। इस पावन धरती पर जितने उपस्थित गुरु भाई बहना है, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। भाई बहन, सबसे पहले तो मैं इस दीदी को जो आज इतने ऐसे मौसम में बहुत परिस्थितियों का सामना करते हुए ये मंच को स्थापित किए हैं, इस कार्यभार को संभाले हैं,
मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज बहुत सौभाग्य हर्ष उल्लास की बात है कि राज धनवार के पावन धरती पर शिव चर्चा का आयोजन किया गया। हम लोग सभी गुरु भाई बहना सादर आमंत्रित है और मुझे भी मन संचालक के द्वारा 3 सूत्र बताने का मौका मिला है। दीदी, मैं बताने का प्रयास करूंगी, आप लोग कृपया सुनने और समझने और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कोई नया बात नहीं है दीदी, हम लोग पुराना बात लेकर ही आए हैं और लेकर ही चलते हैं। साहब का दिया हुआ जो 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र है क्या? गुरु जो हमारे शिव हैं वो आज से नहीं, सदियों से आदिकाल से महागुरु के पद पर अवस्थित हैं। कोई नया बात नहीं है, लेकिन हम और आप नहीं जानते थे कि शिव गुरु का कार्य करते हैं। शिव भी हर मानव का गुरु हो सकते हैं, लेकिन इस युग में आकर साहब और दीदी की आशीर्वाद से हमें ये सौभाग्य मिला कि शिव गुरु हो सकते हैं। तो शिव गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए साहब ने कहे हैं शिव सबके गुरु हैं। सारे हिंदू धर्म सनातन धर्म होने के नाते सदियों से आदिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा सभी इनको फोटो में प्रतिमा में शिवलिंग में पूजते हुए आ रहे हैं। जो 5 तंत्र से मेरा शरीर बनाया है वही 5 तंत्र में से एक तंत्र महादेव को अर्पित करते हुए आ रहे हैं जल। वही महादेव को हम और आपने इस कलयुग में आकर साहब और दीदी की असीम आशीर्वाद से गुरु बनाए हैं। तो ये गुरु मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं भाई बहना? जैसे मेरा, जब मेरा आता है उसमें भाव होता है, उसमें दर्द होता है। तो जब आप मेरे समझेंगे, जिस तरह से अभी अभी किशोरी भैया बताएं कि हम कितनी दूरी तय करके आए हैं, ऐसे हैं, इसलिए गुरु का कार्य हो रहा है। हमारे भाई बहना एक सौभाग्य दे रहे हैं मुझे भी इस चर्चा में सत्संग में उपस्थित होने का, इसमें हमें भी भाग लेने का सौभाग्य हो रहा है। इसलिए हम इतनी दूरी तय करके दीदी यहाँ तक चले आए हैं। तो इसके गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दया मांगना है। समय बहुत कम है दीदी, ऐसे तो कहते हैं दिल में तो इतने महादेव के लिए जब मंच पर बैठते हैं अंदर से आवाज आती है, अंदर से वाणी आती है। जब शिव को अपना गुरु मानेंगे, जब 3 सूत्र 3 काम 3 शर्त लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप मन में अनुभव होगा, अपने आप आपके अंदर से एक आवाज आएगी। जैसे लगते हैं कोई ना शिव पुराण पढ़ते हैं, ना महाभारत, ना ग्रंथ, ना रामायण, लेकिन हमारे अंदर से ऐसी वाणी प्रकट होती है जैसे लगते हैं कि साहब दीदी का आशीर्वाद गुरु की दया है, जो अपने आप कह रहे हैं कि भाई बहना को ये बताना चाहिए, लोगों के साथ ये बांटना चाहिए। यही संकल्प था कि हर जन जन तक पहुंचाना है। एक इंसान, एक आदमी, एक जन भी वंचित ना रह जाए कि जो शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं। तो इसलिए हम लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले दया मांगने के लिए बताए हैं। दया का भाव है, दया कैसे मांगेंगे, किस समय मांगेंगे, कहाँ मांगेंगे, किस अवस्था में मांगेंगे जो हम पर दया होगी। जैसे किसी से हम कुछ मांगते हैं, जैसे अभी कुर्सी की जरूरत पड़ी तो आप मांगे ना किसी से कि भैया आपके यहाँ है मुझे दे दीजिए, और वही कहिएगा कि भैया क्या कुर्सी है दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बोल दीजिए, तो क्या वो देंगे? रहते भर में भी आपको नहीं देंगे। लेकिन जब वही विनम्र से निवेदन से उनको बोले भैया ऐसे परिस्थिति आ गया, हमें जरूरत पड़ गई है, मुझे दे दीजिए ना सहारा, मैं अंधकार में जी रही हूँ, प्रकाश की ओर ले चलिए, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं मूर्ख हूँ, मुझे बुद्धि दे दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, इतना दया कीजिए कि साहब और दीदी के 3 सूत्र बताए हुए मार्ग पर चलूं, उनकी आदेशित कर्मों को मैं करूं और कोई हमसे रूठे ना, कोई हमसे छूटे ना, ऐसा हमें दया कीजिए महादेव।
बार बार एक ही प्रकृति दोहराइए और एक ही विनती कीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए महादेव, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए महादेव। अवश्य दया करते हैं। दया नहीं है दीदी तो इतना भाई बहन ऐसे परिस्थिति में ऐसे मौसम में विचार होगा किस समय मांगे। तो हम लोग कोई कामकाजी महिला है, कोई स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई हम लोग महिलाएं भी है, भाई भी है, काम काज करते हैं, भाग दौड़ के जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। इतना महंगाई है, इतना परेशानी है, तो इसके लिए हम लोग दिन भर काम काज कीजिए। 24 घंटे होता है, 24 घंटे में हम लोग 8 से 10 घंटा विश्राम करते हैं। वही विश्राम के समय में हम अपने महादेव से दया मांग लेंगे। दिन भर काम काज कीजिए, खिला लीजिए और बिस्तरा भी लगा लीजिए, आप मच्छरदानी भी लगा लीजिए, ओढ़ भी लीजिए, पंखा चालू कर लीजिए और महादेव से दया मांग लीजिए। उसी समय सोते समय, उस समय फुर्सत सबको रहती है दीदी। काम काज करके मन व्यस्तता से जब शांति की ओर जाती है तो एक ही ध्यान रहता है, हमें सोना है। तो तीसरे में नमः शिवाय पढ़। ये भी आता है कि चर्चा कब करना है। कितने भाई बहन है जो कहते हैं 3 सूत्र दिए हैं तो तीनों सूत्र हम कर लेते हैं सोने बाद। तो दीदी दूसरा सूत्र जो है, जो साहब कहते थे कि 2 नंबर काम करने से महान लोग हो जाते हैं। कहते हैं कितने की देखिएगा गाड़ी बंगला घर, तो कहते हैं ना ये 2 नंबर का काम करते हैं इसलिए इतना बड़ा है। तो 2 नंबर के काम में हमें साहब के आशीर्वाद से क्या मिला है, गुरु का काम करना। और जब गुरु का काम करेंगे तो मेरा काम भी हो जाएगा। दीदी इतना बड़ा इनका काम है, उतना बड़ा इनका नाम है, उतनी बड़ी इनकी दया है और हमारा भी बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। तो चर्चा करेंगे, जाने को पहचाने को अनजाने को बताएंगे। शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इनको मान लीजिए। भाई बहना हम लोग क्या गुरु का काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं इस भारतवर्ष में 4 धर्म को माने जाते हैं। ऐसे सारे संसार में भी 4 धर्म को मान्यता दिया गया है। सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है। हम लोग हिंदू धर्म में आते हैं, जो शिव को मानते हैं सनातन धर्म में, तो हिंदू धर्म में मानते हैं। सिख को पंजाबी को कभी देखे वाहे गुरु को जो मानते हैं, क्या करते हैं अपने गुरु के लिए। बड़े से बड़े लोग, कितने बड़े मंत्री हो, कितने बड़े लोग हो, वो अपने गुरु के सेवादार बनते हैं, वो सेवा करते हैं, वो जाते हैं और गुरु के लिए क्या करते हैं, चप्पल उठाते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथों से प्रसादी बनाते हैं और बांटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी के लिए भी लड़ते हैं। तो जैसा करिएगा वैसा ही नहीं होगा। अभी एक दीदी कोई कुर्सी मांग रही थी, बोली नहीं मेरे बच्चे के लिए कुर्सी नहीं देंगे। इसलिए दीदी जब चर्चा में आते हैं, जब संगत में चलते हैं, जब गुरु का कार्य करते हैं, 3 सूत्र लिए हैं और यदि ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए 5 चीज त्याग करना होगा। 5 चीज क्या है, ज्यादा कोई नहीं, धन संपत्ति नहीं। पहले में आप लोभ पाप, 5 चीज यदि त्याग कर देंगे तो आपको 5 चीज से कभी नहीं डर लगेगी। 5 चीज क्या है, सबसे पहले मौत से डर लगता है लोग को, मौत से कभी डर नहीं लगेगी। हमको आपको निर्धन होने का डर लगता है कि निर्धन ना हो जाए, वो निर्धन का भी भय आपसे चला जाएगा। तीसरा डर लगता है सोच से कि लोग क्या सोचेंगे, यदि हम गलत काम करवे नहीं करेंगे तो लोग गलत क्या सोचेंगे, तो सोच से भी नहीं डर लगेगा। चौथा डर लगता है अपने से दूर हो जाने का, कि कोई हमारे अपने से दूर ना हो जाए। यदि आप उसे दिल दुखाएंगे नहीं, आप गलत व्यवहार करेंगे नहीं, तो आपसे कैसे दूर हो जाएंगे। 5वां डर लगता है संसार का, संसार में क्या होगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो संसार में, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जी भी कहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। आप कर्म करेंगे, आपके पीछे आपका फल आएगा। साया की तरह, जिस तरह से आप आगे चलते हैं साया आपके साथ रहती है, कभी नहीं फल का आशा कीजिए। तो इसलिए भाई बहना समय है बहुत कम है, भाई बहना दूर दराज से लोग आए हैं, हम कुछ सुनेंगे कुछ सुनाएंगे। भाई बहना कुछ 2-4 बात सुन समझ कर जीवन में उतारने का हम भी प्रयास करेंगे। तो दूसरे सूत्र में चर्चा जो करना है भाई बहना, मन से, तन से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से कीजिए। और ये नहीं देखिए कि हाँ अभी तो पिता परमेश्वर चला हुआ है, लोग कहते हैं ईसाई धर्म जिसको मानते थे,
उनमें हम लोग अपना देवता के छोड़कर कुछ सुने हैं, नेट पर सुने ऐसे करेंगे। आपको जैसी सुविधा हो कीजिए, कर माला हो, रुद्राक्ष माला हो, लेकिन इन लोग थोड़ा कठिनाई है। जैसे कर माला हाथ के उंगली के गांठ पर है, रुद्राक्ष माला होता है 108 माला, वो बहुत धार्मिक पवित्र चीज है, उन्हें सब जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको संभाल कर रखना पड़ता है। हाथ के उंगली के गांठ है जो हर समय आप इस्तेमाल कैसे करती है, हाथ में कुछ काम कर रहे हैं, कहते हैं पैर से चलिए, हाथ से काम कीजिए, मुंह अपने गुरु के काम में लगा दीजिए, तो हम कैसे करेंगे? तो एक श्वास माला जो हमारे है अंदर बाहर आती जाती है, जिसके बल पर हम लोग जीवित है, जो सांस न रहे तो हमारे आज टूट जाएगा, उस श्वास को लगा दीजिए नमः शिवाय प्रणाम करने के लिए। नमक को चढ़ाइए, शिवाय को उतारिए, बार बार उसी तरह से प्रक्रिया कीजिए। और यदि शांत भाव से करते हैं, नहा धोकर करते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और न तो सोए हुए करते हैं, न बैठ कर आसन लगा के करते हैं, वो भी अच्छी बात है। चाहे कहीं काम भूल गए, काम धंधा करते करते भूल गए, हम कहीं काम में निकल गए और 2 सूत्र नहीं कर पाए, तो वही दया मांग लीजिए, वही नमः शिवाय प्रणाम कर लीजिए। इस श्वास के माला से नमक को चढ़ाइए, शिवाय को उतारिए, बार बार एक ही प्रक्रिया के करते हुए नमः शिवाय कीजिए और गुरु पर छोड़ दीजिए। गुरु कहे, हे गुरु, आपको नमः शिवाय प्रणाम करने जा रही हूँ, मुझे गलती हो जाता है, तो गलती हो जाए तो माफ कीजिए और इतना दया कीजिए 108 बार आपको प्रणाम कर पाऊँ। नमः शिवाय आप करते रहे, आपका प्रक्रिया होते रहेगा, काम भी होते रहेगा। यही 3 सूत्र का मतलब है दीदी, यही 3 सूत्र कर लेकर चलिए, 3 मार्ग को अपनाइए और यही हमारा लक्ष्य है। साहब दीदी का संकल्प था, वो हमारे जन जन में बांट दिए हैं। एक तरफ से बहुत बड़ा भार है और न तो कुछ नहीं है। यही चंद शब्दों के साथ अपने शब्दों को श्री गुरु के चरणों में रखते हुए फिर से सभी को कोटि कोटि चरणों में नमन करती हूँ। छोटा 5 मिनट का भजन नहीं, यहाँ आए हैं दीदी 3 सूत्र समझने, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय प्रणाम करना। दया मांगना है मन से, भाव से, प्रेम से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए और इतना दया कीजिए कि आप मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम सर्वशीष साहब श्री हरेंद्र जी पन्ना चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और यहाँ पर जितने भी तमाम गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, जो दूर दूर से आए हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो दीदी, जैसा कि जानते हैं, हम लोगों को साहब श्री हरेंद्र दया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मैं शिष्य प्रत्याशा हूँ। दूसरा में एक दूसरे को समझाना है, बतलाना है कि हे भाई, हे बहन, हमने शिव को गुरु बनाया है, ये आपके भी गुरु हो सकते हैं, इनको अपना बनाए, इनसे जुड़े। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से 108 बार महादेव गुरु को नमन करने का प्रयास करना है। यही 3 सूत्र है दीदी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइए हम एक शहादा के द्वारा जो कहे हैं, नजराना नजराना ये है नजराना 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 ये है नजराना नजराना
चलिए किरण दीदी से आप लोगों के बीच में आई है घोषणा के लिए। जिनको भी शिव गुरु से जुड़ना हो अपना नाम मंच तक भेजिएगा, उनका नाम घोषणा कर देंगे। चलिए सकाच हो जाए। चिंता देवी संजय अग्रवाल ने अभी और इसी क्षण देवादिदेव महादेव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इनका नाम शिव साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। जागा जागा महादेव। चलिए, दया का दीप जले तो हर पल जीवन, दया का दीप जले तो हर पल जीवन बदलेगा। और शिव गुरु की चर्चा में जो आएंगे, जीवन में कभी किसी चीज का कमी नहीं होगा। चलिए 3 सूत्र की ओर चलते हैं। एक छोटी सी गुरु बहना आई है आप लोगों के बीच में। बगौदा बेको सोना पहाड़ी से चल के प्यारी सी गुड़िया कुमकुम पटेल, उनसे सुनते हैं अपने गुरु का 3 सूत्र दया चर्चा नमन। ये छोटी सी गुड़िया 3 सूत्र कैसे करती है, अपने गुरु को कैसे अपना बनाई है और 3 काम कैसे करती है, आप लोगों को बताने का प्रयास करेगी। पढ़ाई भी करती है और अपने महादेव का काम भी करती है। सामने जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब श्री हरिनानंद और दीदी नीलम आनंद ने हमें 3 सूत्र बताया है। पहले दया मांगना, दूसरा चर्चा करना और तीसरा नमः शिवाय प्रणाम करना। दया कैसे मांगेंगे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पे दया कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? दूसरा मैं चर्चा करना। हे दीदी, हे भैया, हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। शिव मेरे हुए हैं, आपके भी हो जाएंगे। तीसरा नमः शिवाय प्रणाम करना। 108 बार रुद्राक्ष माला से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। बड़ी दीदी आंचल ढक के, छोटी दीदी दुपट्टा ढक के और भैया गमछा ढक के। फिर से सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। चलिए छोटी दीदी से आप लोग सुनने का प्रयास किए भजन की ओर। काजल गुरु बहन जो राजधनवार की है, वो मंच में आने का प्रयास करेगी और एक भजन
छोटा सा, ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए छोटा सा भजन गाने का प्रयास करें। आज राजधनवार के दीदी लोगों से हम अपील करेंगे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम राजधनवार हम लोग करने के लिए सोचे हैं, आप लोग भी सोचे हैं, इसीलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग रखवाए कि छोटा प्रोग्राम में अगर सक्सेस हो जाते हैं तो बड़ा प्रोग्राम ऑटोमेटिक होगा। इसलिए आप लोग में एकता और प्रेम लाना होगा और प्रेम से एकजुट होके 39 पंचायत नहीं, इस ब्लॉक में 39 पंचायत होता है, हर एक पंचायत तक सूचना दिया जाए कि महादेव गुरु जन जन के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के गुरु हैं, तो बड़ा प्रोग्राम हम लोग आराम से होगा। नीलम दीदी साहिब भैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकारो। शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मैं बारंबार प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकारो। जिस स्थान में बैठी हूँ उस स्थान के प्रणाम चरणों में बारंबार प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकारो। साहिब ने 3 सूत्र दिए हैं, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में मन ही मन जब समय मिले तब तीसरा में मन ही मन नमः शिवाय का जाप करना है। दया मांगना श्रद्धा रूप से, श्रद्धा भाव से कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, इस शिष्य पर दया करे गुरु, दया करे। आप दया नहीं करेंगे प्रभु तो कौन करेगा, आप तो जन जन पे दया बरसाने वाले जगत गुरु हैं। आप दया नहीं करेंगे प्रभु तो कौन करेगा, आप तो जन जन पे दया बरसाने वाला जगत गुरु है। दूसरा में अनजान व्यक्ति को शिव के बारे में बतलाना है, जन जन को सिखलाना है, शिव शिष्य परिवार में जोड़ना है कि हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी गुरु बनाइए, आप भी अपने जीवन में इस को उतारे। तीसरा में मन ही मन ने वैसे 108 बार जाप करना। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए,
रास्ता दीजिए आप लोग, भैया हमारे आ रहे हैं, उसके लिए रास्ता दीजिए। दीदी हमारे भैया जो आ रहे हैं सिटीजन भैया, उनके लिए रास्ता ऐसा मिल जाए। दीदी भैया पानी दीजिए, रेखा जी दीदी भैया पानी दीजिए, भैया पानी दीजिए आप लोग। बहुत दूर से चल के आए हमारे लिए, ये हमारे राजनवार में महादेव गुरु भैया लोग का भी अपना हो जाए, और हम भैया से आग्रह करेंगे कि यहाँ के गुरु भाई लोगों को थोड़ा सा अपने माध्यम से चलिए स्टार्ट करेंगे। तब तक हो सकता है पानी भी खुले। आइए विनय जी। आज भी शिव गुरु है हरिंदर में आज माँ के कहा। आज भी शिव गुरु है हरिंदर में आज माँ के कहा। इस जगत में इस जगत में शिव जैसा कोई गुरु है कहाँ। आज शिव गुरु है हरिंदर में आज माँ के कहाँ। बात मोदत की आज दहकी है, गुरु शिव है बात मैं की है। बात मोदत की आज
की है, गुरु शिव है, बात मैं की है। प्यारी पलकों है उनकी आंखों में, जिस बन गए आज लाखों में, जिस बन गए आज लाखों में। जाति से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, शिव है हमारे गुरु, शिव है हमारे गुरु। ऐसे गुरु शिव, ऐसे गुरु शिव, ऐसे गुरु शिव के हम शिव का सवार नमन। आज कृष्ण गुरु है हरिंदर, ये आज मात का इस जगत में, इस जगत में, इस जगत में शिव जैसा कोई गुरु है लंबी गीत गाती है, दिल की तारों को छड़ जाती है। दीदी लंबी गीत गाती है, दिल की तारों को छड़ जाती है। शीशों के फूल खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है, यूं दया गुरु की रंग लाती है। बरसों से अनजाने, बरसों से बेगाने, गुरु से ऐसे मिले, गुरु से ऐसे मिले, जैसे मन चाही, जैसे मन चाह, जैसे मन चाही हुआ मन, तो आज मान के मिले। आज शिव जगत में, इस जगत में, इस जगत में शिव जैसा कोई गुरु है कहाँ। एक ही बात पर कि गुरु भगवान होता है तो मेरे गुरु क्यों नहीं। साहब कहते हैं कि देखे कि आसमान से महादेव उतर रहे हैं और आने पर साहब प्रणाम करते हैं, लेकिन वो शिव नहीं थे। आचरण से कोई जाना जाता है। जैसे माला छीने तो साहब यही लाइन बोले कि तुम शिव नहीं हो। और साहब बोले कि वो महाप्रेत था, कहा कि हरिन तुमको बर्बाद कर देंगे। तो बोले क्या बर्बाद करेगा, हर आदमी आता है धरती पर तो भाई नंगे आता है नंगे जाता है, नहीं कहते मुट्ठी बांधे आए बंदा हाथ पसारे जाना है। साहब बोले कि घर में आकर हम रोने लगे। इतना ईमानदारी से मैं गुरुओं के प्रति रहा, सब गुरु ने ठगा, प्रेत को शिव बना दिया। और वहीं एक श्लोक उनके मन में याद आया कि सभी लोग चौथा पत्रा क्लास में था ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो बोले कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और साहब ने शिव को अपना गुरु बनाए। 3 गो शर्त भी रखे थे जो आप लोग को पता हो। एक शर्त था कि साधु के रूप में आइएगा तो नहीं मानेंगे, आदमी के रूप में आइएगा तो नहीं मानेंगे। और पहले के जो गुरु बताया था, इनको कम कर दो ना बाबू, इनको कम कर दो ना, प्लेन कर दो, शिव चर्चा हो रहा है तो। जो भाई बाजा टीपी उनको पैसा दे देंगे,
लगता है कि कहीं कहीं हम लोग भी देखा है ना, कहीं कहीं आदमी को भूख लगता है तो अटपट करता है, बाजा वाला के भी लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा तो बढ़ा बढ़ा के करता है। तो उन्होंने कहा कि पहले के जो गुरु बताए थे आज के बाद हम नहीं करेंगे। और नमः शिवाय मंत्र मिल गया इनको मुजफ्फरपुर में। बोल रहे थे कि शाम का समय था, पान खाने गए थे और पान खा के अब पेड़ के नीचे बैठे थे, गर्मी का दिन था, और लगा कि हवा के माध्यम से सविधि नमः सांस पर चढ़ाओ शिवाय उतर गया। साधा हुआ शरीर था, बदन में कंपन हो गया। बोले रे 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 तो खोजत रही। इनकी माँ पूछे का है रहे, तो बोले कि चाबी का गुच्छा गिर गया, हाथ में चाबी लिए थे और मंत्र मिला इनको नमः शिवाय। उससे पहले ही बहुत साधना आराधना किए हैं, श्मशान कब्रिस्तान किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कुछ हमको नहीं बुझाया। जब नमः शिवाय करने लगे और जो सोचने लगे होने लगा। अपने बारे में भी कहते थे कि हम जाएंगे लेकिन रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा, और टूट जाता था। कोई सामने व्यक्ति आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि आज तुम मत जाना, जाएगा तो खतरा हो जा रहा है। तो यानी कि नमः शिवाय करने से सब दिखने लगा। फिर मजिस्ट्रेट हो गए हैं और एक मंदिर में प्रसाद खिलाए हैं, जो सबको जानते हैं कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाए हैं। सब पंडा जी भी थे और बड़ी 50 रसगुल्ला चढ़ाया गया था, जो 35 बचा था, 15 गायब हो गए थे। उसमें क्या बोले थे, हम पटना में गए थे, लवली दीदी उनकी बेटी हैं, लवली दीदी के डेरा में साहब बोल रहे थे कि तुम लोग तो जाते हो मंच पर बोल के आ जाते हो कि साहब गए और मिठाई खिला दिए। बोले कि ठंडा का दिन था, तर पसीना चल रहा था, महादेव की बात खिलाने की थी, प्रसाद किसको खिलाना था, तो महादेव को। और तब साहब बोले कि मंदिर में पहरा लोग दे रहे थे कि कोई अंदर ना चला जाए, लेकिन प्रसाद तो चढ़ गया, लेकिन मंदिर में अंदर में लाइट जो जल रहा था उसके चलते दिख रहा था। चाहे कि आप प्रसाद चढ़ाते हैं ना तो पर्दा बंद कर दीजिएगा, चाहे लाइट ऑफ कर देना चाहिए। जिस घर में आप पूजा कर रखे हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, और वहाँ पर्दा लगा दीजिएगा। चाहे अगर पर्दा नहीं है घर में तो लाइट ऑफ कर दीजिएगा, किवाड़ भी लगा सकते हैं। तो इनको लगा, तो धीरे से बोले कि बूढ़ाऊ इज्जत रखी है, महादेव को बोले। और इतना जो बोले बिजली कट गई। अब पेट्रोमैक्स था, पहले के जमाने में जनरेटर हुआ नहीं करता था। भैरव बाबा के मंदिर से पेट्रोमैक्स मैंने गैस आने में 3 मिनट समय लगा, बिजली भी आ गई। जब पट खोला गया, जो परात पूरब में रखा गया था पश्चिम चला गया, और जब रसगुल्ला गिना गया तो 15 घट गए थे। तो साहब यही बोले कि हार जाने का खेला है, इसीलिए वो सूत्र क्या दिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मैं तमाम भाई बहन जो आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि कभी आप जीवन में कष्ट में पड़िएगा, चाहे परेशानी में आइएगा, एक चीज जांच के देखिएगा गुरु है कि नहीं। अगर परिणाम आ जाएगा तो बनाए रखिएगा। किसी ने कहा कि आग है, किसी ने कहा कि राख है, तो बहस काहे करते हैं, अंगुली डालिए, जल जाएगा तो आग होगा और नहीं जलेगा तो राख होगा। तो शिव गुरु हैं, इसके लिए साहब ने कहा कि आप जांच के देखिए। हम भी बीमार रहते थे, मेरे औरंगाबाद में घर हुआ तो हमारे गांव में शिव चर्चा शुरू हुआ था, तो लोग जागा जागा महादेव हर बात पर करते थे। ठीक पानी आएगा का, जागा जागा महादेव करते थे, और हम लोग सुता सुता महादेव करते थे ना। लेकिन लाचारी में मैं बीमार हुआ, फरका का मरीज घोषित हुआ, और लाचारी में शिव को गुरु बनाया। और देखिए महादेव के दया से आज दवा भी नहीं खाते हैं और शिव चर्चा में चलते हैं। इसीलिए ने कहा कि एक समस्या जांच के देखिएगा, अगर निदान कर देते हैं तो गुरु बनाइएगा। इसीलिए मन ही मन दया मांगना है ना। अब तो साहब जाते जाते ही बोले थे कि दया काहे मांगना है, तो आपके शिष्य के रूप में लगे और अब जगे रहे। बराबर घरे के लिए दया मांगिएगा तो ठीक नहीं है, कुछ तो दया मांग लीजिए कि महादेव मेरे आप अपने हो जाइए ना। किसी घर में रोज उधार मांगने जाइएगा तो एक दिन बहाना भी कर सकता है, लेकिन किसी घर में ऐसे मिलने जाइएगा तो ज्यादा प्रेम होता है कि नहीं। इसी होता है, मोबाइल पर जैसे घंटी बजेगा सब पूजा भूला जाता है कि नहीं, भूलाता है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ध्यान का अनुपम विधा क्या होगा, तो शिव गुरु की चर्चा। हम जो मिलेगा उससे कब करेंगे। हम कल ही आ रहे थे एक जगह से हम ट्रेनिंग करके, तो मेरे गाड़ी पर एक आदमी बैठे हुए थे, टीचर थे, तो बोले ना कि साहब के बारे में नाम लिए कि आपको नहीं बनाएगा आज के डेट में, तो समझिए कि अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है।
और शिव चर्चा कीजिए, इतना बात कीजिएगा तो मैं उठिए। तो साहब क्या बोले कि अब शिव चर्चा में क्या है, अब शिव की बड़ाई ठोकते हैं, लेकिन शिव की बड़ाई शिव को मुंह पर नहीं लोगों में करना है। शिव चर्चा आपको करने से क्या होगा, एक तो मन खुश रहता है। जैसे हम लोग औरंगाबाद सिंह है, कोई आदमी घर में रहता है तो शिव चर्चा हम करें आप करें, आप मंच पर शिव चर्चा करती हैं और घर में जाके बहू पे तंग कीजिएगा तो कहा जाएगा संवाद कि यही शिव चर्चा करती हैं और जाके घरे में लड़ती हैं। तो महादेव का फोटो देखिएगा जिसमें सांप और चूहा, बैल और बाघ एक जगह है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब शिव गुरु होने लगेंगे, देवघर में साहब थे तो हम लोग से पूछे कि अच्छा बताओ कि शिव गुरु हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोई बोला मरेंगे नहीं, कोई बोला बीमार नहीं होंगे, कोई बोला गरीब नहीं होंगे। साहब बोले कि मरेगा भी, बीमार भी होगा, गरीब भी हो सकता है। एक ही लाइन साहब बोले कि जब शिव गुरु तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे ना, तो जो हाथ टूटता था जुल्म करने के लिए, किसी पर हाथ चलाते थे मारने के लिए, और वही हाथ उठेगा नमन करने के लिए। यही शिव की शिष्टता है, यही शिव की शिष्टता है और कुछ नहीं है। हम देखे हैं कि घर घर की जो गांव की महिला थी पूरा बदमाश थी, अपने बहू को तंग करती थी, शिव चर्चा में चलते चलते बेचारी साधु हो गई। नहीं, जैसे शिव चर्चा में आप चलिएगा तो आपको देखे जाता है, सब आपको देखते रहता है सब कि आदमी करता क्या, देखता है कि नहीं। कोई आदमी दारू पी लिया और यहाँ शिव चर्चा कर रहा था, कल दारू पिए देख लिए तो कहिएगा ना अरे बाप रे बाप है कि नहीं, तो उसको सुधर जाना है ना। मेरे साथ एक गुरु भाई आल हैं तो कह रहे थे कि हम सिगरेट पी रहे थे, एक आदमी के कह रहे थे कि शिव को गुरु बनाइए, तो सामने वाला व्यक्ति बोला कि कम से कम अपने तो सिगरेट फेंकिए ना, तो सुधार दिया कि नहीं। इसीलिए शिव चर्चा को सुधार देगा, टेकुआ ऐसा खड़ा कर देगा, एकदम खड़ा कर देता है। थोड़ा सा इसमें चलिएगा तो पता चलेगा धीरे धीरे। हम लोग ही बहुत दिन से 93-94 से जो चल रहे हैं, पिता नहीं सिखाए साहब, जो सिखाए हम लोग को उतना घर में माता पिता नहीं सिखाए। कितना बढ़िया संस्कार दिए हैं। वो बोले हैं कि कहीं जाना और तुमको एक गिलास कोई पानी के लिए नहीं पूछता है तो उसको अपने घर बुला के मिठाई खिला देना, उसको लाज तो लगेगा ना। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, अभी तो मैंने किया ना, आप लोग नहीं समझिएगा। तो इतना बढ़िया संस्कार दिए। जैसे कोई आदमी के घर में, एक हम गांव में जाते थे तो गांव की महिला बोली बेचारी, गुरु बहन बोली कि जब से आप लोग गांव में आने लगे तब से गांव में लोग संस्कारी होने लगे, पानी पिलाना भी सीखे। तो साहब घर में लोग जाते थे, गैस लेकर कोई आ गया, गैस लेकर, तो उसको पहले क्या कहेंगे, साहब बैठो, पहले मिठाई खाओ तब गैस उतारना। बिजली मिस्त्री आ गया तो साहब बोले पहले इसको मिठाई खिलाओ तब उसको। हमको याद है कि हम एक जगह जा रहे थे बस से, बहुत नजदीक जाना था, अब बस का किराया मात्र 5 रुपया था, बहुत पहले कहानी है। एक अनजान व्यक्ति मेरे बगल में बैठ गया, कंडक्टर पैसा मांगा हमसे तो 10 रुपया के हम नोट दिए, तो बोला कैसे सवारी है, बोले 2। बगल वाला की पैसा दे दिए। बगल वाला बोला कि हमारा पैसा आप काहे दे दिए, हम बोले कि 5 रुपया के बातें था, दे दिए तो दे दिए। तो उनको शिवशिष बनाए, असूल भी लिए। हम 5 बार घर में गए, 2-2 रसगुल्ला खिलाया तो ना असूल हो गया। उसको शिवशिष बना दिए और उसके घर में 5 बार गए तो 2-2 रसगुल्ला बराबर खिलाया तो ना असूल हो गया। असूल हो गया कि नहीं, और रिश्ता भी बन गया। इसीलिए साहब तो सब बात आपको सिखा है। आपको घर में देखिएगा ना, जीवन जीने की कला इसलिए हम कर रहे हैं। हम लोग पानी नहीं मांग रहे थे, तो गाड़ी पर तनी काला स्कॉर्पियो भेज दीजिएगा पाइप को, हाँ एक आध बोतल भेज दीजिए। तो साहब हम लोग को सिखाए कि नहीं। अच्छा देखिए, जाते थे तो साहब कहते थे कि बाबू बढ़िया से शिव चर्चा करना, बच्चा को हम DPS बोकारो में एडमिशन करवा देंगे। जब हम लोग का बच्चा छोटा तबे साहब बोले थे। अब देखिए सही में वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी, सही में हम लोग बोकारो सोचे भी नहीं थे, अब बच्चा वहाँ पढ़ लिया। तो साहब बोले कि महादेव क्या नहीं दे सकते हैं। आप लोग किताब लिए हैं, वो अनमिला खरब आओ चले शिव की ओर, साहेबे लिखे हैं, उसको ले लीजिएगा। बाजार में तो नहीं कोई गुरु भाई देंगे, उसमें साहेब एक जगह लिखे हैं, पढ़िएगा ध्यान से कि जीव अपनी शक्ति युक्त भक्ति से चलना चाहे। जैसे आपके पास बहुत ताकत है, उठाए कांवर जो घर चल गए, तो जीव अपनी शक्ति युक्त भक्ति से चलना चाहे। तो महादेव ने कहा कि धरती पर मेरे बहुत से शिष्य गए हैं, लेकिन गुरु का अभाव रहा है।
चावल पर लिखाता था साहब के यहाँ, तब महादेव कहते हैं कि मुझ गुरु की दया पानी हो। महादेव कहते हैं कि मुझ गुरु की दया पानी हो तो हरिंद्र की बताई विधि से चलना, यही गुरु दया उपलब्धि की विधि है। देखिए कितना बढ़िया, साहब के बताए रास्ते पर आपको चलना होगा। आपके अपने रास्ते पर चलिएगा गड़बड़ा जाइएगा, और समय के अनुसार आदमी को बदल जाना चाहिए। आप चिट्ठी लिखती हैं कि मोबाइल से बात करती हैं, बदल गए कि नहीं? पहले जमाने में चिट्ठी लिखाता था, तो अब आप सब बदल गया। अब हम लोग के घर में ठीक है कभी कभी पंखा हाथ वाला है, लेकिन कब चलता है? जब तक आँख खुला है ना, आँख खुला है तब होंक सकते हैं। हमारे घर में मेरी माँ जगी रहती थी तो होंकती थी, और आँख लग जाए तो गिर जाता था उनका पंखा। बिजली का पंखा आया, इन्वर्टर से आप जोड़ दिए, चलते रहता है कि नहीं? यही हाईटेक पूजा यही है। सबसे बढ़िया पूजा क्या है? तो शिव चर्चा। आप मोबाइल से भी किसी से बात कर सकते हैं, चाहे शिव चर्चा में जा भी सकते हैं। साहब ने कहा ऐसा जगह जाओ, ऐसा पूजा करो कि चलते फिरते तुम्हारा पूजा हो जाए। तो शिव चर्चा से बढ़िया कोई पूजा नहीं होता है। इसीलिए बदलाव कीजिए, जो पहले आप करते थे उसको बदलिए। एक जगह हम लोग शिव चर्चा कर रहे थे, तो एक गुरु बहन बोली ना, कल अगले दिन अथी था नाग पंचमी, तो नाग पंचमी में ढेर लोग नमक छोड़ते हैं, पता नहीं इधर छोड़ते हैं कि नहीं। तो एक गुरु बहन बोली ना कि ना भैया हम लोग नमक छोड़ते हैं। हम क्या है तो पहले से करते आ रहे हैं हम, कि पहले से अब लड़की थी तो बहू का है बन के बेटी हैं, ससुराल गए तो नियम बदल गया कि नहीं? अब बहुत कम ख्याल आता है। तो साहब ने कहा कि सिस्टम गुरुए तुम बदल लिया तो नियम पुरनका क्या रखते हो? जब किताबें बदल गया तो बच्चा आपका मैट्रिक में चला गया, अब माई बाप कह रहे बाबू रे कि मनोहर पोथी आप पढ़ना। अरे भाई मनोहर पोथी तो कभी पढ़ लिया। तो आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से नियम बनता है, नियम बनता है और बिगड़ता भी है। सब गरा अगर घेर ले, सारा गरा घेर ले, और तब पंडित जी क्या कहते हैं कि जाइए रुद्राभिषेक कराइए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो साहब ने कहा, एक लाइन बता रहे थे, सुने भी होंगे। साहब शरीर छोड़ने से पहले 3 महीना पहले ये बात बोले थे, तो वो लिख रहे थे, वो लिखे कि नहीं कि हे उरग, उरग मैंने सांप, हे उरग उर के बाला, सांप सीना के बल से जाता है तो महादेव गले का हार बना लेते हैं। हे उरग उर के बला, गले हार लेंगे शंभु, और अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु। माने आप गलत भी बोलिएगा तो महादेव सुधार लेते हैं। यह कहानी है बगले में ना बैद्यनाथ धाम भाई का, जो बैजू डंडा से मारता था, जो कहानी सुने हैं, तो उबार लेंगे शंभु। साहब बोले कि सबसे दुष्ट व्यक्ति है, सबसे कमीना है, जिसको समाज कहता है कि इससे खराब व्यक्ति नहीं हो सकता है, और वो भी अंतर से पुकारेगा महादेव को तो उबार लेंगे शंभु। सांप रोड पर पिटाता है, शिवलिंग में लपटा जाएगा तो पूजाता है। तो आपको भी महादेव से लपटा जाना है। अब महादेव महादेव करके क्या कीजिएगा? महादेव से लपटा दीजिए। लोग कहेगा कि जानते हैं पता नहीं अब उसको क्या हो गया है, शिव चर्चा में चलने लगा। देखिए गुरु का किए कि चेतना में परिमार्जन कर दिए। गुरु क्या करता है? आवेश जगाता है। एक गुरु हमारे यहाँ धरती पर आए, संत रैदास। अब मीरा को कहा कि गली में नचा दिया कि नहीं? महलों में रहने वाली रानी दीवानी हो गई, वह तो हरि गुण गली गली गाने लगी। साहब हम लोग का आए धरती पर, और हमारा आपका मन को क्या किए कि महादेव से जोड़ दिए, और हम लोग महादेव महादेव करते चलते हैं। बताइए कि कहाँ से कहाँ, मैंने अभी तो शुरुआत आप लोग को हुआ होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बगलों घर में जरूर चल जाइएगा, अपना मैके भी जाइएगा, अपना फुआ घर भी जाइएगा। काहे लग जाइएगा कि आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए। बनाए चाहे नहीं बनाए, संवाद हम लोग को दे देना है। वो बनाए या ना बनाए, संवाद हम लोग को दे देना है। शिव चर्चा यही है। शिव चर्चा क्या है? हम करेंगे आप सुनेंगे, आप बोलेंगे हम सुनेंगे, यही ना है। अब दोनों का मन का होगा कि शिव की ओर जाने लगेगा, धीरे धीरे जाएगा, एकाक नहीं जाता है। हम लोग छोटा थे तो थोड़े माई बाप भीगते थे कि लंबा हो गए, धीरे धीरे विकास होता है। तो चलते चलते समझ जाइएगा कि गुरु क्या करता है। गुरु और भगवान में अंतर होता है, गुरु और भगवान में अंतर होता है। औरंगाबाद में आए थे तो एक जिज्ञासा गया था साहब के पास कि गुरु और भगवान में कैसे अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि एगो शिव जी को भगवान मान लिया और तालाब में कूद गया, नदी में कूद गया, उसको तैरना नहीं आता है, तो चिल्लाएगा हे भगवान हे शिव जी बचा लीजिए। तो महादेव क्या करेंगे? उसको आरा पर फेंक देंगे, बच जाएगा। लेकिन एक आदमी शिव को गुरु बनाया,
और उसको भी तैरना नहीं आता है और वो भी तालाब में कूद गया और डूबने लगा तो पुकारेगा, हे शिव जी, हे गुरु दया कीजिए, हे गुरु दया कीजिए। तो गुरु क्या करेगा, डुबाएंगे, आओ डुबाएंगे। इतना डुबाएंगे, डुबाते डुबाते मैंने आदमी को डूबते डूबते मन में उल्टा भाव जगने लगे, बेकार इनको बनाए थे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या करे, आपको तैरना सिखा देंगे। और जब तैरना सीख लीजिएगा तो फिर मदद की जरूरत नहीं है। यही बात हम लोग को साहब सिखाए हैं। और महादेव क्या नहीं कर सकते। एक संत के बारे में साहब कहानी कहते हैं, दक्षिण भारत की कहानी कहते हैं कि एक राजा था और अपने मंत्री से कहा कि जाओ अरब से घोड़ा खरीद के लाओ। तो बहुत पैसा मिला, चला गया। अब बीच में आप महादेव मिल गए। अब महादेव ने कहा कि हमको खिलाओ। तो महादेव के साथ कितने गण होते हैं, कुछ दिन में सब पैसा उसका खत्म हो गया। लौट के आया, राजा ने कहा घोड़ा लाए हो? कहा कि नहीं सरकार, हमको तो महादेव मिल गए, सब पैसा तो महादेव को खिला दिए। तो राजा कहा कि इसको जेल में डालो, झूठ बोलता है। और उसको डाल दिया जेल में। रात में वो मंत्री सोच रहा है कि आखिर हम तो महादेव को खिला है, रजवा पूछता क्या नहीं है। सुबह सुबह राजा आया जेल में मिलने, कहा कि मंत्री जी आप काहेला झूठ बोले थे, इतना बढ़िया बढ़िया घोड़ा आप लाए हैं, ऐसा घोड़ा तो आज तक हम देखा ही नहीं। अभी बेचारा लंबे नहीं किया था। महादेव ने क्या किया कि सब जंगल के सियार के घोड़ा बना दिया। बनाना तो उन्हीं को था, घोड़ा बना दिए। तो वो कहे कि जाइए पद संभालिए। वो आदमी बोला कि अब काहे पद संभाले, जिसके चलते महादेव यहाँ तक उतर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, गुरु क्या करता है कि शिष्य के स्तर पर उतर जाता है, सब नियम तोड़ के आपको मदद कर देगा। सब नियम तोड़ के आपको गुरु मदद करता है। भगवान नहीं ऐसा करते हैं, गुरु करता है। अब पूर्व जन्म का कर्म फल खराब होगा या इस जन्म का खराब होगा, उसको गुरु हटा देता है। इसीलिए गुरु बनाना जरूरी है। तीसरा काम उन्होंने कहा, गुरु बनाए हो तो आप लोग भी प्रणाम कीजिए। करते हैं, कहीं बैठ जाइए, घर में बिस्तर बेड पर उड़ता वहाँ भी, चाहे पूजा घर जहाँ भी, एक माला प्रतिदिन। हाँ, प्रणाम कैसे करना है तो महादेव का मन में तस्वीर बनाना है और उनके चरण पर चल जाना है। एक बार प्रणाम हो गया, फिर महादेव का मन में तस्वीर बनाना है, चरण पर जाना है। 3-4 बार कीजिएगा तो मन भाग जाएगा, मन नहीं टिकता है। तो वहाँ बैठे रहिए, फिर मन आएगा तो महादेव का मन में तस्वीर बनाइए, उनके चरण पर जाइए। ऐसा प्रणाम करने लगिएगा तो आपको परिवर्तन घर में हो जाएगा। देखिएगा कि आपको खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं जुमता था, महादेव सारा व्यवस्था दे देगा। इसीलिए साहब लिखे भी हैं कि आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना ही शिव बनाता है। तो अच्छे आपका बेटा है पढ़ता है, उसको भी कहिए कि नमः शिवाय कीजिए। आपके घर में आपके पति भी है, उनको भी कहिए कि नमः शिवाय कीजिए। मनुष्य करेगा, फल प्रति प्रणाम करेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे। कैसे परिवर्तन आएंगे? साहब एक दिन बोले कि नमः शिवाय करने से क्या फायदा होता है लौकिक जीवन में। बोले कि लौकिक जीवन में तुमको नमः शिवाय करने से क्या फायदा होगा। जैसे एक आदमी है, सुबह नमः शिवाय किया करता है, तो कोनो के बीपी होता है तो वो टैबलेट खाता है, तो 24 घंटा तक नियंत्रण रहता है। पता है ना, क्या पहले वो घड़ी आता था ऐठे वाला, हम लोग के पिताजी का था, तो ऐठ दीजिए 8 बजे, तो दूसरा दिन 8 बजे उसको चाबी देना पड़ता था। तो नमः शिवाय क्या करेगा, रात में मीटिंग बैठा, साहब बताया, रात में मीटिंग बैठा कि फलना आदमी जाएगा और उसको 1 लात मार देना साइकिल पर, उसको पैर हाथ टूट जाना चाहिए। मैंने आसमान को सूचना दिया, नहीं सुने हैं कि प्लेन रोड पर आदमी गिर के हाथ को तोड़ लिया, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चलते चलते गिर गया, वो सब ऊपर से आता है, उसको तोड़ देना है, कर्म का फल है। तो साहब बोले कि जैसे तुम नमः शिवाय किए हो तो मारने वाला जो व्यक्ति आएगा वो तो देख लेगा कि और ये तो नमः शिवाय आज किया हुआ है, वो प्रणाम करके लौट जाएगा। यही पर साहब बोले थे कि घटना में परिवर्तन कर देता है और आपके जीवन को ही परिवर्तित कर देता है। आपको क्या करेगा कि जो आप खराब काम सोचते थे, शाम को खराब काम आप करना चाहते थे, गुरु क्या करेगा कि आपको अच्छा व्यक्ति से जोड़ देगा। जैसे आपको, जिसे हम लोग आए हैं, क्या आप कहीं से आएंगे, जैसे आपको एक रूटीन है कि 12 बजे 1 बजे हम शिव चर्चा में निकल जाएंगे, चल जाते हैं। तो आप 1 बजे से लेकर 4 बजे शिव चर्चा में रहे, 3-4 घंटा मन कहाँ रहा? महादेव की परिधि में। परिधि का मतलब समझते हैं ना,
साहब बोले कि अपने मन को 4 घंटा प्रतिदिन महादेव की परिधि में रखो। परिधि का मतलब समझा रहे हैं, जैसे हमारे गांव में हम लोग घर में शादी ब्याह, अब तो परिवर्तन हो गया, बदल गया नियम। पहले हम लोग चूल्हा पर आता था ना, तो ब्याह का गीत लोग गाते थे, चावल पीना आता था, ये लोग जानते होंगे, होता था कि नहीं। जितना गांव की बूढ़ी महिला है शाम के संझोत गाती थी, मन हुआ था। तो काहे हो रहा है कि इनके घर में ब्याह होना है, तो आप एक परिधि ऐसा बना है कि रोटी पका रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं और महादेव का गीत गा रहे हैं। कितना बढ़िया है। झाड़ू लगा रहे हैं और महादेव का गीत गा रहे हैं। हाँ, हम औरंगाबाद पढ़ते थे और मेरे पिताजी आ गए, हम रूम में झाड़ू लगा रहे थे, तो हम क्या किए, झाड़ू फेंके और प्रणाम जग किए। लेकिन आप लोग नहीं, गुरु बहन में है ना कि नहीं, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक महादेव को प्रणाम कैसे करेंगे। मान ली कि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, और आपके पिताजी आ जाएंगे तो क्या कीजिएगा, साबुन से हाथ धो जाइएगा, झाड़ू फेंकिएगा, प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां तो नियम नहीं लगता है। तो साहब बोले कि यार प्रेम में नियम नहीं चलते हैं, जिसे प्रेम कीजिएगा तो सब नियम टूट जाता है, टूटता है कि नहीं। इसीलिए इसमें ढोंग ढकोसला से परे है शिव चर्चा ना। अभी हम लोग तनियों को बर में धागा लपटाता है, खाली इधर लपटाता है कि नहीं, किधर होता है ना। हम पहला देखे थे वो गांव में लपटाते, हम लोग गांव में फिर आ गए पूजा। अब पति के घर में लुंगी फट गया, कोई सिले तैयार नहीं, मतलब कपड़ा फटा है तो कहा तो धागा लपेटे से पति के एज बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा धागा लपेटे से, कि खिलाने से बढ़ेगा ना। आप पूजा करती हैं और आपका पति का ड्यूटी जाना है, आप मार छूटे के पूजा कर रहे हैं, वो बेचारे बोल रहे हैं खाना तो दिखता नहीं है, अंधे हैं, पूजा में लगे हैं। अरे भाई तो कौन पूजा कर रहा है? सबसे बढ़िया पूजा अगर है तो हम यही बोलेंगे कि शिव चर्चा सबसे बढ़िया पूजा यही है, इससे बढ़िया पूजा नहीं होता है। एक आदमी है जो शिव की बात करता है, अच्छा कितना अच्छा लगता है आपको, कोई बड़ाई करता है। हम लोग गांव में पले पड़े, कहा कि आदमी सीखता है, बच्चा घरे में सीखता है। हम जब छोटा थे तो मेरे घर में पंडित जी आए, कोई पंडित जी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, तो हम लोग पंडित जी आते थे तो बड़ी कदर होता था। तो पूरा खाट उट बिछा के, मैंने बिछौना बिछा के उनको पानी पिलाया गया। और माँ मेरी कहा कि ना कि छोटे होगा बर्तन निकाली पंडित जी के देने के लिए, चावल उवल। तो पंडित जी तेज थे, कहे कि बैठ बेटी बैठ, बाप रे बाप तोहर बाप इतना दानी है तू, तो दान दे मसूर हल तू, तो कंजूस घर बिया हो गया। मरे मेरे नाना का इतना बड़ाई किए, मेरी माँ का कि बर्तन फेंक बड़का सूप निकाल के एक सूप चावल दे। देखिए बात हेलो, आप लोग अपने स्थान में रहिए। का प्रयास करते हैं, आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए भजन क्या कर रहा है। मानता हब का कहना, मानता हब का कहना, ओ मेरे भाई बहना, गुरु है अपना गुरु, आज भी गुरु है अपना गुरु कहना। गुरु है अपना गुरु, आज भी गुरु है अपना गुरु। जन जन को बताना, शिव आज भी गुरु है अपना
मिला है मौका, शिव को गुरु बना लो। तीन सूत्र अपना कर शिव को गुरु बना लो। मांग पहला में दाया, मांग पहला में दाया, तो मेरे भाई बेना दुनिया के भी गुरु अपना करो। खेलों में बगाने, खेलों में मांगा होते सवेरे सैया दया तो मांगा। शिव शिष्य बन के चर्चा तो करा। गुरु के करला परनमवा बलम जी, गुरु के करला परनमवा बलम जी। यवन पाना दी कन कनवा बलम जी, यवन पाना दी कन कनवा बलम जी। अगर सुबह उठ के दया मांगिएगा ना तो आपका मन समझेगा, और ये जब मन समझेगा ना तो आप जो सुबह सो के उठते हैं, खाना पीना और खाली पेट में जो पीते हैं, आपको अगर कुछ हो जाएगा फायदा ही फायदा है। तब गुरु बहना कहती है कि ये सैया क्या बोलती है, ये सैया तनी बतवा तो हो कि नशा में तो आओ हो रोज सुबह शाम पी के, तो तुम्हारा की फायदा हो। क्या बोलती है, बेचारी हिम्मत करके पूछ रही है कि सुबह शाम जब आप पी के आते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। तब बोलती है तुम क्या जानोगी, अरे पीने के बाद ना बड़ा सुख और शांति और आनंद मिलता है। तो पत्नी क्या बोलती है, असत्य बोलते हैं। बोले कैसे, सुनिएगा तब न सुनाएंगे। बोले आप सुनाइए ना, जब इतना सुनाए तो सुनने किए। अरे भाई नशा में रहते हैं तो क्या ये सैया नशा में धुत रहते हैं गाड़ी,
कोई नहीं कहता आपको भल। एक दिन क्या बोल रहे थे कि राज धनवार का मुखिया हमको प्रणाम करता है और कहता है, भैया आप मेरा बापों के बाप हैं, आप फूल के ढका हो गए हैं, आप क्या सोचते हैं मुखिया आपसे डरता है? अरे आप उस दिन बड़ी नशा में थे, शरीर में पता नहीं तो मिल रहा, तब न बैठे हैं। वही कहता है, जब कहता है कि ठीक है तुम्हारा बात हम मानते हैं, लेकिन शिव चर्चा में भी जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन ये हथवा में नहीं पहनेगा। क्या बोल रहा है उसका पति कि शिव चर्चा में जाएंगे लेकिन कंकणवा नहीं पहनेंगे। जानते हैं आप लोग? मेला को माटी के दैया माटी में मिल जाई, माटी के दैया माटी में मिल जाई, करला गोरो गेला करवा नमदी, करला गोरो नमदी, गोरो बनादी मनवा नमदी, गोरो बनादी मनवा नमदी, यावा नमदी। देखिए दीदी, ये भजन आप लोग सुनेंगे तो हर गांव तक पहुंचाना है साप्ताहिक चर्चा, तो प्रयास कीजिएगा आप लोग। दो गुरु भाई हम लोग राजधनवार आए, प्रोग्राम को रखवाए, और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर साहब का सपना और दीदी का सपना सच में पूरा करना है तो हम लोग राजधनवार में 39 पंचायत होता है। आज हमको मिला है, आप लोगों को भी मिले, घर में लड़का बच्चा उसको भी मिले, ये नहीं तो ये वो कहानी हम कभी कभी कोठा में समझाते हैं समझने के लिए। ये वो हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है समझिएगा। कर ले गुमान भैया, कर ले गुमान बहनी, सुंदर सूरतिया के, यह नहीं भेतो भैया, यह नहीं भेतो बहनी, हमनी के आपत। एक दिन आइए जीतो ऐसन समैया, सुंदर सूरतिया यगिया में पूरी जीतो। कहता है कि चाहे दो संगे साथे जीतो। करता है बाबा तुहार करता रौरे के बाल बड़े तहरो सवारी, बाबा तुहर बड़े बैलवे सवारी। तानी सुमिरन में आजा भोले बाबा हो,
तोरे सजनवा न जानो या घर पर न